Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to continue with our heterotrophic nutrition जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पिछली क्लास में आपने अमीबा का न्यूट्रिशन देख लिया होगा, ऐसा मैं मान लेती हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम एक फ्लो चार्ट देख लेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, तो जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट स्टार्ट्स विथ माउथ एंड इट इज़ अप टू एनस। माउथ से शुरू होके कहाँ तक है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम? एनस तक। ठीक है, तो ये जो पूरा माउथ से लेके एनस तक का पाथवे है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। व्हाट डू वी कॉल इट? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब माउथ, उसके बाद आएगा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है, अब माउथ के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? टीथ, टंग एंड सलाइवा। स्टमक के 3 पार्ट्स है, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है डिओडेनम, जेजेनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड द लास्ट पार्ट इज एनस। ठीक है, तो ये क्विक फ्लो चार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ से लेके एनस तक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप वीडियो पॉज करके इसको पूरा ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ओके, अब हम इनको डिटेल में देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माउथ। किससे हम स्टार्ट करने वाले हैं? माउथ से। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू, माउथ को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। क्या है वो 3 पार्ट्स? टीथ, टंग एंड सलाइवा। ओके, सो आई विल राइट डाउन ओवर हियर माउथ, या फिर आप इसे बोल सकते हो बक्कल कैविटी, या फिर आप इसे बोल सकते हो ओरल कैविटी। ठीक है, तो माउथ के अंदर क्या चीज़ें हैं? टीथ, टंग, सलाइवा। ओके, बिफोर स्टार्टिंग विथ टीथ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये बक्कल कैविटी ओरल कैविटी क्यों बोलते, समझ में आ गया? ठीक है, ये आपका बक्कल रीजन है। सो इसके अंदर जो स्पेस है इसको आप बोल सकते हो बक्कल कैविटी। माउथ यानी ओरल, तो आप इसे ओरल कैविटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में आप बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ लिख सकते हो। चलिए, अब हमारे माउथ में 3 चीज़ें हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं टीथ। अब टीथ का क्या रोल है डाइजेशन में? तो टीथ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। आप ऐसे ही खाना निगल नहीं सकते, आपको थोड़ा बहुत तो डाइजेस्ट करना है, मतलब च्यू तो करना ही पड़ेगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको स्वेलो कर सकते हो। तो टीथ का काम ये होता है कि ग्राइंडिंग एंड चूइंग द फूड। अभी आप देखोगे कि आपका खाने के अंदर का एक हिस्सा जो भी स्टार्च है, शुगर है, उसका डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। जब मैं आपको सलाइवा कराऊंगी तब हम वो चीज़ देखेंगे। पहले हम टीथ देख रहे हैं, तो टीथ क्या करते हैं? आपने जो भी कॉम्प्लेक्स फूड लिया है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हमारे अंदर 3-4 तरह के टीथ है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स। ओके, तो 4 टाइप ऑफ टीथ क्या है हमारे? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, ये 4 तरह के टीथ है। अब इंसिजर का काम होता है बाइटिंग द फूड, कैनाइन का काम होता है टीयरिंग द फूड, प्रीमोलर और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं आपको एक एप्पल दे रही हूँ तो आप एप्पल यहाँ से नहीं तोड़ोगे, आप एप्पल को इधर से बाइट करोगे।
जो भी चीज़ आपको बाइट करनी है उसमें हमेशा आप यूज़ करते हो आपके इंसिजर। इंसिजर यानी जो आगे वाले जो हमारे दांत है ऊपर और नीचे, इसे हम बोलते हैं इंसिजर। कभी भी कुछ भी बाइट करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ एप्पल, आई विल बाइट इट लाइक दिस। अब अगर मेरे पास शुगर केन है तो मुझे उसे टीयर करना है, छिलका निकालना है शुगर केन गन्ने का, तो मैं उसको यहाँ पे रख कैसे करूँगी। या आप ये सोचो कि आपको कोई बॉटल वॉटल खोलनी है, तो आप बॉटल इधर से खोलते हो, नहीं, आप उसको यहाँ पे रखते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैनाइन। आप शायद एनिमल्स को देखोगे, लायन है, टाइगर है, कैट है, डॉग है, तो इनके कैनाइन्स बड़े बड़े बाहर से निकले होते हैं। इनफैक्ट हमारे में भी कुछ लोग होते हैं जिनके दे हैव बिग कैनाइन्स, ठीक है। तो जनरली जो कार्निवोर एनिमल्स है, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, इनको क्या करना है, अपना शिकार पकड़ना है, उसको फाड़ना है, टेयर करना है, सो दे हैव बिग कैनाइन्स। तो कैनाइन्स का काम क्या होता है, टीयरिंग द फूड। एक बार बाइट कर लिया या टीयर कर लिया, फिर तो पूरा ये जो प्री मोलर मोलर है वो उसको अच्छे से ग्राइंड क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देंगे और फिर वो फूड को आप स्वेलो करने लगोगे, ठीक है। तो इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इसका हमने फंक्शन देखा। अब आता है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि आपके टीथ किस तरह से अरेंज्ड है माउथ के अंदर। अरेंजमेंट ऑफ टीथ ऑन जॉज, या माउथ में कैसे अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 का मतलब है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। यहाँ पे टोटल आएगा 32। कैसे 32 आया वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो मैंने इसको अपॉन लिखा है ना, हमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना है, ये हमने सिर्फ इसको इस तरह से लिखा जाता है डेंटल फार्मूला का। यहाँ पे अपॉन का मतलब ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है 2 1 2 3 और ये 2 1 2 3, तो ये वाला जो है दिस इज़ योर अपर जॉ, दिस इज़ योर लोअर जॉ। इंटू 2 इसलिए किया है क्योंकि अपर जॉ मान लीजिए एक साइड है, लेफ़्ट साइड ले लेते हैं। इंटू 2 का मतलब इसकी राइट साइड और इसकी भी राइट साइड। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमें हमारे माउथ को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, लेफ़्ट राइट, ठीक है, अपर जॉ लोअर जॉ। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से आई हैव 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। ऊपर वाला हो गया 2 1 2 3, वही सेम मेरा नीचे है, सो अपॉन 2 1 2 3 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2, यानी अपोजिट साइड का आ गया, ठीक है। अब 32 कैसे आया, 2 + 1 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे मेरे 8 दांत, 8 टीथ है यहाँ पे। वैसे नीचे यहाँ पे कितने हैं, 8, 8 + 8 कितना हुआ, 16, और ये अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 32। तो एक जो नॉर्मल एडल्ट होगा उनके पास कितने दांत होंगे, 32, ठीक है। ये क्लियर है, ओके। अब व्हेन वी टॉक अबाउट चाइल्ड, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके दांत पहले टूटते हैं फिर नए आते हैं, तो उसको हम इनिशियली बोलते हैं टेम्पररी टीथ, बाद में आते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। एक बार मैं आपको इसका भी डेंटल फॉर्मूला बता देती हूँ। वैसे एग्ज़ाम में पूछेंगे नहीं आपको, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आ तो रहा है ना समझ में। चलिए, बच्चों का होता है 2 1 0 2 अपॉन 2 1 0 2 इंटू 2, ठीक है। अरेंजमेंट वही ऊपर नीचे अपोजिट। अब यहाँ पे क्या है, 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर एब्सेंट है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं है, और मोलर है 2। हमारे में कितने मोलर होते हैं, 3, बच्चों में कितने हैं, 2, और उनमें प्रीमोलर एब्सेंट है। तो इनके दांत कितने हुए, 2 + 1 3 4 5 + 5 10 इंटू 2 20। तो बच्चों के कितने दांत होते हैं, 20, जो हम टेम्पररी टीथ बोलते हैं, या इसको मिल्क टीथ भी बोला जाता है, दूधिया दांत,
क्या बोलते हैं हम इसको? दूधिया दांत, टेम्पररी टीथ, मिल्क टीथ। बाद में आते हैं परमानेंट, जो कितने होते हैं? 32। ठीक है, ये क्लियर है, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं टंग। क्या है हमारा नेक्स्ट? टंग। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टंग। ओके, टीथ समझ में आ गया सबको। चलिए हम शुरू करते हैं टंग से। ओके, तो टंग की अगर हम बात करें तो ऐसे तो बहुत बार सुना होगा, अपनी ज़बान संभाल के रखो, ज़बान पे लगाम दो। ठीक है, तो आज हम सिर्फ देखेंगे टंग का क्या रोल है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, और हम उसका कोई रोल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम वाला देखेंगे। ओके, सो टंग के ऊपर बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। आपकी टंग के ऊपर पैपिले प्रेजेंट होते हैं। पैपिले का मतलब है ऐसे फॉलिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर होते हैं, इसके ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, आप कौन कौन से टेस्ट को पहचान सकते हो? स्वीट, सॉर, बिटर, सॉल्टी। नाउ देयर इज़ नो टेस्ट बर्ड फॉर स्पाइसी, फिर भी हमें तीखा लगता है। इसका जवाब जिसे भी पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपसे डिस्कस भी करूँगी। फर्स्ट लेट मी नो आप लोग कितना जानते हो। ओके, चलिए, तो हाँ, टंग के पास टेस्ट बर्ड्स है, पेपिला प्रेजेंट है। टंग आपका एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। ठीक है, अब टंग का काम क्या है? इट हेल्प्स मिक्सिंग ऑफ फूड। फूड का मिक्सिंग पूरे माउथ में और सलाइवा से करता है। टंग हेल्प्स इन वेटनिंग योर फूड। और टंग जो है, टंग के पास क्या होती है? एंटीसेप्टिक एंजाइम्स होती है, जिसे हम बोलते हैं लाइसोजाइम्स। क्या बोलते हैं हम? लाइसोजाइम्स। तो ये एंजाइम क्या करती है? आपके खाने में कुछ भी बैक्टीरिया है या हार्मफुल चीज़ है तो उसे मार देती है। ठीक है, बचपन में आपने ये देखा होगा, बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती थी, कहीं पे चोट लगती थी, इधर उधर खून निकलता था, तो अपने लोग जो बड़े लोग होते क्या बोलते थे? ऐसे मुंह में हाथ डाल दो। ठीक है, आपके टंग के पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है, वो यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगने देगी। अभी भी अगर आप कैट डॉग को देखोगे तो उन्हें अगर अपनी बॉडी पे कहीं पे भी चोट लगी होती है तो वो उस पार्ट को बार बार लिक करते रहते हैं, बिकॉज टंग हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। तो वो वहाँ पे so because of antiseptic properties that are present in tongue. ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सलाइवा। सलाइवा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है जिसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। ओके, सलाइवरी अमाइलेज क्या करती है? आपके फूड की कॉम्प्लेक्स शुगर को ब्रेक करके कन्वर्ट कर देती है सिंपल शुगर्स में। जैसे स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर है, सलाइवरी अमाइलेज उसे तोड़ देगी, माल्टोज प्लस डेक्स्ट्रिन जो एक सिंपल शुगर है। अब आपके जो सलाइवरी अमाइलेज है उसमें भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है, वो भी वाउंड्स को हील कर सकती है। उसके पास लाइसोजाइम है, थायोसाइनेट्स है। आपके माउथ का पीएच रहता है ऑलमोस्ट 6.7 to 6.9, यानी कि न्यूट्रल जितना रहता है इतना ही पीएच आपके माउथ के अंदर रहना चाहिए। अगर आपका पीएच इससे कम हो जाता है देन इट विल लीड टू टूथ डीके, यानी अगर आपका एसिडिक पीएच हो जाता है तो उससे टूथ डीके होता है। कैसे होता है? ठीक है, बचपन में आपने सुना होगा कि जो बड़े होते हैं वो बोलते हैं ना रात को ब्रश करके सोया करो। तो क्यों ऐसा बोला जाता है? मान लीजिए कि किसी बच्चे ने या हमने किसी ने चॉकलेट खाया या कुछ स्वीट चीज़ खाई, ठीक है, तो क्या होगा? वो चीज़ मुंह में उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाएंगे। अब बैक्टीरिया आएंगे आपके माउथ में इस पे फीड करने के लिए, वो इस पे फीड करेंगे और आपका जो माउथ का पीएच है उसको एसिडिक कर देंगे। जैसे आपका माउथ का पीएच एसिडिक हुआ, आपका टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो सारे टूथपेस्ट बेसिक पीएच के होते हैं, जिससे कि आपका माउथ का पीएच वो लोग 6.9 तक मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये समझ में आया, सलाइवा का रोल हमने देख लिया। अब हम जैसे ही रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम के अंदर आपके माउथ में ही पूरी रोटी मेल्ट हो जाती है, क्योंकि रोटी के अंदर बेसिकली क्या होता है? शुगर, स्टार्च, और स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पे शुरू हो जाता है? माउथ में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, एक एक्टिविटी आपको बताऊंगी मैं। एक्टिविटी है
टू स्टडी द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, यानी सलाइवा का स्टार्च के ऊपर क्या एक्शन है, ये एक एक्टिविटी है। एक्टिविटीज़ हम देखेंगे, ये एक्टिविटी आप स्कूल में भी परफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट में सिर्फ आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपके घर पे या मेडिकल स्टोर से आपका आयोडीन सॉल्यूशन मिल जाता है तो बढ़िया है, आप घर पे ही एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, अब ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको डालनी है शुगर। शुगर मतलब आप यहाँ पे डालोगे स्टार्च। स्टार्च कैसे डालोगे, तो स्टार्च का सॉल्यूशन डालोगे। स्टार्च को पानी में मिला के उसका सॉल्यूशन बना के आपको डालना है, स्टार्च सॉल्यूशन। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको आपका सलाइवा ऐड करना है। मान लीजिए ए के अंदर, ए टेस्ट ट्यूब में क्या है, स्टार्च प्लस सलाइवा कैसे ऐड करोगे, अंदर थूक दो बस। और बी टेस्ट ट्यूब में ओनली स्टार्च। अब इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है आयोडीन सॉल्यूशन। तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर नो चेंज और बी के अंदर हो जाएगा ब्लू ब्लैक। अब ब्लू ब्लैक, कभी भी आयोडीन सॉल्यूशन का रिजल्ट ब्लू ब्लैक आता है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन में स्टार्च प्रेजेंट है। और कलर चेंज नहीं होता या पेल येलो आता है, इसका मतलब स्टार्च एब्सेंट है। तो हमने तो दोनों में स्टार्च डाली थी, तो ए की स्टार्च कहाँ गायब हो गई, तो ए में हमने सलाइवा भी डाला था। तो सलाइवा में से सलाइवरी अमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया। तो ये प्रूव करता है कि आपकी जो सलाइवरी अमाइलेज है वो एक स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है। इज़ दिस क्लियर? ओके, चलिए अब एक टर्म आपको बताती हूँ मैं, दैट इज़ बोलस। जो भी आपने खाना खाया, ठीक है, आपने जो भी खाना खाया, जो मेरा निवाला है, मैंने खाया, मुंह में चबाया, फिर जिस फॉर्म में वो नीचे उतरता है यानी फूड पाइप में जाता है, ऐसे पूरा च्यू होके या पूरा ये, इसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, दैट इज पार्शियली डाइजेस्टेड एंड च्यूड फूड। हम जब स्वेलो करते हैं तो जिस फॉर्म में वो जाता है उस फॉर्म को हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, अब मैंने खाना खा लिया, अब माउथ का काम ख़त्म हो गया। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट किसका रोल। तो अब आगे क्या होगा कि आपका जो खाना है वो यहाँ से जा रहा है, तो सबसे पहले वो जाएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पे कॉमन पैसेज है जहाँ से फूड और एयर दोनों चीज़ें पास होती है। ठीक है, अब ये फेरिंग्स के ऊपर क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एपिग्लॉटिस बोलते हैं उसे, एपिग्लॉटिस, और एक होता है ग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या है, एक ढक्कन टाइप का ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा, और नीचे है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, कवरिंग है, और ये कवरिंग के ऊपर एक फ्लैप है। अब क्या करता है कि आप जब खाना खा रहे हो तो एपिग्लॉटिस जो फ्लैप है वो विंड पाइप को कवर कर देता है, प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप। मतलब आपका जो खाना है उसको विंड पाइप में नहीं जाने देगा, ये क्या करेगा, आपकी विंड पाइप को कवर कर लेगा। तभी ऐसा बोलते हैं कि खाते वक्त ना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए। आप बोल रहे हो यहाँ से एयर भी जा रही है, ठीक है, तो वो विंड पाइप के अंदर थोड़ा सा खाना जा सकता है। और जब ऐसा होता है, आप जब बहुत ज़्यादा बोलते बोलते खाते ऐसा होता है, तो आपको एकदम से खांसी आती है। वो खांसी इसलिए आती है कि वो खांस के वो जो फूड पार्टिकल अंदर फंस गया है उसको वापस आपकी बॉडी बाहर निकाल देती है, या आप बहुत सारा पानी पी लेते हो कि वो जो फंसा है वो निकल जाए। तो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस बेसिकली क्या है कि आपके विंड पाइप को कवर कर देता है व्हेन यू आर ईटिंग फूड, यानी फूड को फूड पाइप में भेजेगा, विंड को विंड पाइप में भेजेगा। ठीक है, तो हमने फेरिंग्स देख लिया। अब हम देखेंगे ईसोफेगस।
ईसोफेगस फूड पाइप बोलते, पहले हम ऐसे लिखते थे ईसोफेगस, अब कई बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा जाता है। बोथ आर करेक्ट, आप जो भी लिखो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। या इसको बोलते हैं हम फूड पाइप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपका खाना फूड पाइप में एंटर करता है। यहाँ पे फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, तो ये एक मस्कुलर मूवमेंट है जिसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा आपकी फूड पाइप का। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप, फूड पाइप का रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे कि आपका जो खाना है उसको स्टमक तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट है। मान लीजिए मेरी फूड पाइप है, जब मैं स्वेलो कर रही हूँ तो ये फूड पाइप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिससे कि आपका खाना नीचे उतर सके। और ये जो मूवमेंट है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक प्रॉपर रिदम में, उसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसे हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इज़ दिस क्लियर? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? ईसोफेगस में बस बेटा यही होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछते एग्जाम में कि व्हाट इज़ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो आपको इसे याद रखना है कि ईसोफेगस के अंदर ये मूवमेंट होता है। खाने का रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, खाने को नीचे उतारा जाता है स्टमक में, इसके अलावा कोई डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। एंड आज के लेक्चर में यहाँ तक ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे स्टमक और इंटेस्टाइन, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आए तो उसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग माई फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। मेरे 102 सब्सक्राइबर्स है अभी। थैंक्स फॉर शोइंग सो मच सपोर्ट एंड लव टू दिस चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।